जोन्स लेवल उसको वो जीत गई है फाइनली। कॉन्ग्रेचुलेशन विन्नी। थैंक यू। मैं भी अच्छे से तैयार हूँ, तो ये जिद करके गई कि नहीं मैं तो थोड़ी देर भले ही करूँ बट मैं जाऊंगी जरूर। एंड गाइस, जैसे इंडिया में हम लोग एवरी ईयर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ऐसे कनाडा में भी हम लोग को करना होता है। फिर उन्होंने मुझसे और पूछा कि भाई आपके पास में कुछ और चीज़ें भी हैं जिसका आप टैक्स रिबेट लेना चाहते हो। तो उन्होंने पूरा चेक किया, उन्होंने बताया कि इतना अगर मैं आपके लिए रिटर्न फाइल करूंगा ना इतने मेडिकल एक्सपेंस की, तो आपको ओनली $4 मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, एक खुशखबरी है। विन्नी जो अभी अपना नेक्स्ट लेवल खेलने गई थी बैडमिंटन का, जो कि था जोन्स लेवल, उसको वो जीत गई है फाइनली। कॉन्ग्रेचुलेशन विन्नी। थैंक यू। एंड गाइस, आप लोग को भी मतलब सपोर्ट चाहिए यहाँ पर। आप लोग भी प्लीज़ इसको, विन्नी को कॉन्ग्रेचुलेट करो, जिससे कि इसका मोटिवेशन और बढ़े इसको आगे खेलने के लिए। अभी जो इसने जोन्स वाला लेवल क्लियर किया है वो एक तरीके का सेकंड लेवल था जो ये अपने स्कूल की तरफ से खेल रही है। पहला स्कूल लेवल था, हाँ, दूसरा जोन्स, और फाइनल होगा सिटी लेवल होगा। तो उसमें भी मल्टीपल जो मतलब स्कूल से आएंगे बच्चे। सो काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि पूरे एडमिंटन में जो मल्टीपल जोन्स होंगे, तो वहाँ से जो सेलेक्टेड होके जा रहे हैं तो सिटी लेवल पे वो खेलेंगे जा करके। हाँ। तो बहुत टफ चैलेंज होने वाला है अभी। हाँ। है ना। बट खुशी की बात गाइस ये है कि एक तरीके से ना विन्नी ने अभी तक ऐसे कह सकते हैं कि ना इस तरीके के कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था बैडमिंटन के लिए। हाँ। हम लोग जो लास्ट टाइम खेले थे गाजियाबाद में, हम लोग अपने फ्लैट के सामने सड़क पे खेलते थे। तो उस हिसाब से देखी जाए तो इसने मतलब बहुत अच्छा पिकअप किया है यहाँ पे। तो थोड़ा मुश्किल होता है अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको भी मैनेज करना, है ना, और साथ में यहाँ पे जो नए लोग मिले हैं उनके साथ खेलना। बट इसने अभी तक तो मतलब बहुत अच्छा किया है। एंड गाइज, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो हम लोग आ रहे हैं YMCA, जाएंगे थोड़ा सा वहाँ पर करेंगे अपना अभी प्रैक्टिस करेंगे। कितने दिन का टाइम बचा है अभी अगले मैच के लिए? हमें मतलब शायद 1 वीक है, बिकॉज आज वेंसडे है और मतलब नेक्स्ट वेंसडे मतलब होएगा, तो सिटीज होएगा, तो नेक्स्ट वेंसडे होगा, तो इसीलिए वापस। तो हमारे पास अभी 7 डेज बचे हैं। 1 वीक। तो गाइज, अभी तो हम लोग पहुँच गए हैं YMCA, तो फटाफट चलते हैं अंदर, अपना चेंज करते हैं और अभी करते हैं प्रैक्टिस। और उसके बाद में बाकी बातें बाद में करते हैं वहाँ से आने के बाद। सो गाइस, अभी YMCA से तो हम लोग घर पर आ गए हैं। और जैसे आज विन्नी ना थोड़ा सा लेट आई थी, बिकॉज इसका जो कंपटीशन था वो कंपटीशन काफ़ी देर तक चला था और वहाँ से इसको मतलब आने में काफ़ी टाइम लगा। तो विन्नी, जैसे तुम आज मतलब वहाँ गए थे खेलने के लिए जोन्स वाले कंपटीशन में, तो स्कूल से कैसे वहाँ तक पहुँचे? हाँ, तो मतलब स्कूल से वहाँ पे हम लोगों ने जैसे मतलब जब हम लोगों ने बैडमिंटन टीम स्टार्ट करी थी, तो वहाँ पे जैसे आपको पे वगैरह करना था ना कैप्स के लिए, तो हम लोग कैप से गए थे। मतलब बहुत सारे लोग थे, बिकॉज उस टाइम तीनों मतलब टीम जा रही थी, मिक्स डबल्स भी और डबल्स भी और सिंगल्स भी। तो सारे लोग जा रहे थे, तो कैप्स भी मतलब उन्होंने बुक करी, तो हम सारे वहाँ पे मतलब कैप से गए। तो गाइज, मैंने क्या किया था एक्चुअली, स्कूल की तरफ से ही हम लोग को एक पेपर पे आया था लिख करके कि अगर आपको मतलब अपने बच्चे को खुद नहीं लेके जाना है, ड्रॉप करना है, तो आप कैब के यहाँ पैसे दे सकते हो। हालांकि उन्होंने उसके बाद भी बोला कि अगर आपको बच्चों का मतलब मैच वगैरह देखना है तो आप आ सकते हो, और उसके साथ में अगर आप बच्चों के जाने के टाइम पर उनको पिक कर सकते हो वहाँ से। बट मुझे ऑफिस की वजह से टाइम मिला नहीं, और फिर वहाँ से वापस आने के टाइम पर जब टीचर तुमसे मिली होगी, रिजल्ट अनाउंस हुआ होगा, तो उनका कैसा फीडबैक था उस टाइम? उन्होंने मतलब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला भी, मेरे को भी मतलब लग रहा था कि वो खुश है, वो भी मतलब खुश थी मेरे को जान के कि मैं सिटीज में जा रही हूँ। और एक मतलब 2 लड़की जा रही थी और मतलब वो डबल्स की टीम से, तो उन्हें मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई जब हम लोग मतलब पता चला कि जा रहे हैं। ओके। ड्रॉप करने के टाइम पर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उन्होंने स्कूल तक छोड़ा आपको या फिर कैसे किया? नहीं, मतलब उनको मतलब अपने सन को पिकअप करना था डाउनटाउन से, तो उन्होंने सोचा कि वो तो मुझे भी ड्रॉप कर सकती है। बाकी मतलब कुछ लोगों के तो पेरेंट्स आ गए थे, या फिर उनका घर आसपास में ही था, कुछ मतलब बाहर के लोगों का, तो वो लोग तो वैसे ही चले गए, कुछ के पेरेंट्स पिकअप करने आ गए। तो मतलब टीचर ने कहा कि चलो मैं तुम्हें घर तक ही छोड़ दूंगी, तो उन्होंने बिल्कुल घर के सामने छोड़ दिया मुझे। अरे वाह गाइस, ये तो अच्छा हो गया कि टीचर बिल्कुल घर तक छोड़ने के लिए आ गई। ये लक की बात है कि उनको यहाँ अपने बेटे को मतलब पिकअप करना था। है ना, वरना वो आपको स्कूल पर ड्रॉप करते, जो हमारा अभी तक का कम्युनिकेशन था उसके हिसाब से। ओके ओके ओके। जहाँ पे आज मैच हुआ तुम लोग का, वहाँ की फैसिलिटी कैसी थी? स्कूल से बेटर थी वो वाली? हाँ, मतलब वहाँ पे एक स्पेशल बात थी जिम की। वहाँ पे पता है 6 कोर्ट्स थे। वो स्कूल की फैसिलिटी थी वो? हाँ, स्कूल के अंदर ही, वो अकेडमी है, स्कूल नहीं है। वहाँ पे मतलब हाई स्कूल वाला जो जिम्नेजियम है ना, उसके अंदर 6 कोर्ट्स है बैडमिंटन के। और एक और हॉल नाम से है, वो भी मतलब एक जिम्नेजियम है, वहाँ पे 3 कोर्ट्स है, तो टोटल मिला के वहाँ पे 9 कोर्ट्स हो गए थे।
तो 9 कोर्ट्स में हम सारे लोगों ने मतलब खेला, सारे स्कूल जितने भी आए थे वहाँ पे। तो उस जिम में केवल यही था बैडमिंटन का ही या कुछ और भी था वहाँ पर? मैंने मतलब ज्यादा नहीं देखा, बस बास्केटबॉल के हूप्स जैसे ऊपर लग रहे तो शायद वहाँ पे बास्केटबॉल या कोई और से भी खेलते होंगे, बिकॉज वो जिम्नेजियम है वहाँ पे। अच्छा, जैसे मतलब हम लोग अभी YMCA में गए, YMCA जाते हैं। बिल्कुल वहाँ पे कोर्ट है हमारे, 3 हाँ। कोर्ट है हम लोगों के, और साथ में वो उन्होंने बास्केटबॉल के लिए भी अलग अलग से 4-5 उन्होंने वो बना रखे हैं। हाँ। सो गाइस, जैसे आज विनी ना स्कूल में खेल के आई थी तो वहाँ भी थोड़ा थक गई होगी, और जैसे YMCA में भी आज गए तो मैं तो इसको रोक रहा था कि मत जाओ प्रैक्टिस के लिए, बट इसको ना अब थोड़ा सा अंदर से एक ईगरनेस है कि कहीं ना कहीं मतलब अगर और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले टाइम में जो खिलाड़ी आएंगे ना वहाँ पे, जो अभी सिटीज का जो लेवल होगा 3rd लेवल, उसमें जो खिलाड़ी आएंगे वो थोड़ा से मतलब अच्छे वाले लेवल के आएंगे, तो जरूरत है कि मतलब मैं भी अच्छे से तैयार हूँ। तो ये जिद करके गई कि नहीं मैं तो थोड़ी देर भले ही करूँ बट मैं जाऊंगी जरूर करने के लिए, तो इसलिए हम लोग फिर गए थे वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी है ना काफी थक गई क्योंकि हमने भी अभी 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस कर ली लगभग। तो कल भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो फिर कल थोड़ी प्रैक्टिस तब करेंगे, अभी तुम रेस्ट करो। ओके चलो गाइस, YMCA में क्या है ना, यहाँ पे इन्होंने एक स्केड्यूल बना रखा है, उस स्केड्यूल के हिसाब से ही इनका मतलब पूरा प्रोसेस चलता है कि इनका जो पूरे दिन का स्केड्यूल है, सुबह जब से खुलता है और शाम को जैसे 9 o'clock पे बंद होता है, तो उतने बीच में इनको यहाँ पे लोगों को जो जिम बना हुआ है एक तरीके से, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, पिकल बॉल भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने टाइम डिसाइड कर रखा है। और उसके अलावा भी वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मतलब एक यहाँ पे बोलते हैं बूट कैंप होता है, तो उसमें एक्सरसाइज मतलब सिखाई जाती है। तो गाइज हमको बिल्कुल उसी स्केड्यूल के हिसाब से अपना वो स्लॉट ढूंढना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे हमको बैडमिंटन वाला टाइम मिलेगा एक्चुअली। तो जैसे कल अब थर्सडे होने वाला है, तो कल थर्सडे में हम लोग को 7:30 से पहले टाइम नहीं मिलेगा, 7:30 के बाद में ही 1.5 आवर का हमको टाइम मिलेगा केवल प्रैक्टिस करने के लिए। तो कल हम यूटिलाइज करेंगे, और फ्राइडे को तो टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो पूरा ब्लॉक रहता है शाम के टाइम में। मैं ऑफिस आवर्स में इस चीज़ को यूटिलाइज कर नहीं सकता, विनी भी लेट आती है स्कूल से, ऑलमोस्ट 3:30 से 4 बज जाते हैं आते आते, तो फिर हम लोग को फिर सैटरडे संडे में से ही थोड़ा बहुत टाइम देखना पड़ेगा। बट हम लोग जो भी टाइम मिलेगा उसको फुल यूटिलाइज करेंगे, जिससे कि विनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे और अपने आप को प्रिपेयर कर सके आने वाले मैचेस के लिए। एंड गाइस, जैसे इंडिया में हम लोग एवरी ईयर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ऐसे कनाडा में भी हम लोग को करना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक CA की हेल्प ली, तो उन CA से ऑनलाइन ही मेरा मतलब कंसल्टेशन हुआ, उनके साथ में डिस्कशन हुआ कि भाई मेरे को अपना टैक्स फाइल कराना, तो लास्ट ईयर भी मैंने उनसे ही कराया था। तो यहाँ पे एक तरह से ना अथॉरिटी देनी पड़ती है कि भाई ये एक CA है जो मेरे बिहाफ पर रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में, वो मेरी हेल्प करेंगे टैक्स फाइल करने के लिए। तो प्रॉपर उसका प्रोसेस होता है, तो उसमें साइन ऑफ वगैरह भी होता है जिसमें हम ऑथराइज करते हैं उनको। तो आज जब मेरा उनके साथ में डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले तो उनके पास मेरा पूरा T4 था कि भाई हाँ ये इतना पूरे साल में इतना टैक्स कटा है, तो उसके हिसाब से उनको पता था कि आगे मुझको क्या रिटर्न वगैरह मिलने हैं। फिर उन्होंने मुझसे और पूछा कि भाई आपके पास में कुछ और चीज़ें भी हैं जिसका आप टैक्स रिबेट लेना चाहते हो। जैसे इंडिया में भी हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ATC वगैरह में, जिसमें हम लोग अपने जो इंश्योरेंस वगैरह और किसी तरीके से आपने सेविंग्स कर रखी है तो आप वो दिखाते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी पूछते हैं। तो मेरा वैसे तो कुछ था नहीं, बट मेडिकल का यहाँ पे प्रोसेस होता है कि अगर आपने मेडिकल में कुछ एक्सपेंसेस किए हैं जो आपकी पॉकेट से लगे हैं, कुछ तो आपको इंश्योरेंस से मिल जाते हैं, जैसे मेरा डेंटल वगैरह का हुआ था, या मैं मेडिसिन में मतलब 90% के बाद 10% अपनी जेब से जाता है, तो उस तरीके से वाला। तो कुछ मेरी जेब से भी हुआ। तो उन्होंने पूछा कि टोटल कितना आपकी जेब से हुआ। मैंने बोला कि भाई अराउंड ऐसे हुआ होगा $1,400 समथिंग। तो बोले कि भाई इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो उन्होंने पूरा चेक किया, उन्होंने बताया कि इतना अगर मैं आपके लिए रिटर्न फाइल करूँगा ना इतने मेडिकल एक्सपेंस की, तो आपको ओनली $4 मिलेगा। $1,400 का मेरा एक्सपेंस था, उस पर केवल उन्होंने बोला कि आपको $4 का रिटर्न आएगा। और अगर आप ये मुझसे कराना चाहते हो तो मैं इसके आपसे $50 लूँगा, क्योंकि मुझे बहुत लंबी फाइल इसके लिए अपडेट करनी पड़ेगी आपका सारा वो देख देख के कि आपके किस किस दिन पे कितने कितने आपके पैसे लगे हैं। मैंने उसको बोला भाई रहने दो इसको छोड़ दो, मुझे ये नहीं कराना है फिर आपसे। फिर एक सेकंड चीज़ थी, उसमें था कि मैंने यहाँ पे एक मंदिर में डोनेशन दिया था। तो वहाँ पे जब डोनेशन दिया था तो उन्होंने भी उस टाइम बोला था कि भाई आप इसकी ये स्लिप रख लो अपने पास में, जब टैक्स फाइल करोगे तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने उस टाइम पे मतलब $100 का डोनेशन दिया था वहाँ पर। तो मैंने जब आज उसको बताया अपने CA को कि भाई मेरे को इसका बताओ कितना मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि इसका 50% आपको रिबेट मिल जाएगा, मतलब $50 आपको रिटर्न में आ जाएंगे।
तो गाइज ये भी एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। मुझको तो ये चीज़ इंडिया में भी नहीं पता कि वहाँ पर हम लोग इस तरह का क्लेम कर भी सकते हैं क्या, इस तरह का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब हो सकता है कि शायद रिसर्च करने से पता चल जाएगा, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि भाई मैंने अपने मतलब श्रद्धा से अपने धर्म की जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ अपना योगदान किया था, साथ में मुझे गवर्नमेंट से उसका रिटर्न भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये तो हमें और मोटिवेट करेगी कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से डोनेशन कर पाएँ, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो ये चीज़ भी एक मतलब आपके लिए बहुत अच्छी टिप हो सकती है आने वाले टाइम में टैक्स रिटर्न वगैरह के फाइल करने के टाइम पर, कि आपको कहाँ कहाँ पर किस तरीके से रिबेट वगैरह मिल सकती है। तो गाइज आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, टेक केयर, बाय।